नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और एक ऐसी सभ्यता के अद्भुत कारनामों को देखेंगे जिसने अपनी भव्यता और रहस्य से पूरी दुनिया को चकित कर दिया। आज हम आपको ले चलेंगे मिस्र के रेगिस्तान में, जहां समय की रेत सदियों से बह रही है और जहां प्राचीन कहानियां दफन हैं, जहां गीजा के महान पिरामिड खड़े हैं, मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी और भव्य संरचनाएं। ये सिर्फ पत्थर और रेत के टीले नहीं हैं, बल्कि एक प्राचीन सभ्यता की शक्ति, ज्ञान और महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं। कल्पना कीजिए, सूरज की पहली किरणें जब इन पिरामिडों पर पड़ती हैं तो एक सुनहरा प्रकाश पूरे रेगिस्तान को रोशन कर देता है। तो लगता है जैसे समय थम गया हो। ऐसा लगता है मानो आप एक अलग ही युग में पहुंच गए हों, जहां फैरों का शासन था और देवताओं की पूजा होती थी। ये सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यता की महत्वाकांक्षा और रहस्य का प्रतीक है। हर एक पत्थर अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है, जो हमें उस समय के लोगों के जीवन और विश्वासों के बारे में बताती है। इनकी विशालता के सामने इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। ये पिरामिड हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य कितना कुछ हासिल कर सकता है जब वह एक लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है। ये पहाड़ जैसे दिखते हैं, लेकिन इन्हें इंसानों ने बनाया है। बिना आधुनिक तकनीक के उन्होंने इन विशाल संरचनाओं का निर्माण कैसे किया, यह आज भी एक रहस्य है। हर पत्थर, हर दीवार एक कहानी कहती है। उन कारीगरों की कहानी जिन्होंने अपनी जान लगा दी, फैरों के सपनों की, कारीगरों के पसीने की, जिन्होंने इन पत्थरों को आकार दिया और उन्हें एक अद्भुत संरचना में बदल दिया, और उन रहस्यों की जो आज भी अनसुलझे हैं। पिरामिडों के अंदर क्या छिपा है? क्या वे सिर्फ मकबरे हैं या उनका कोई और भी उद्देश्य था? इनकी बनावट में एक ऐसी कशिश है जो पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। हर साल लाखों पर्यटक इन पिरामिडों को देखने आते हैं और उनकी भव्यता से चकित हो जाते हैं। ये मानव इच्छा शक्ति और रचनात्मकता की मिसाल है। ये हमें दिखाते हैं कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सवाल उठता है, आखिर इन्हें बनाया कैसे गया? क्या उन्होंने गुलामों का इस्तेमाल किया या कुशल कारीगरों का? क्या ये सिर्फ मकबरे हैं या कुछ और? क्या पिरामिडों का कोई गुप्त उद्देश्य था जो आज भी हमसे छिपा हुआ है? चलिए इस रहस्य की यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन पिरामिडों के पीछे की सच्चाई क्या है। हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इन्हें बनाया और उन रहस्यों के बारे में जो आज भी अनसुलझे हैं। सबसे बड़ा सवाल, ये चमत्कार हुआ कैसे? ये विशालकाय ढांचा जो सदियों से खड़ा है, कैसे अस्तित्व में आया? ये सवाल आज भी इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और इंजीनियरों को हैरान करता है। आज हमारे पास आधुनिक मशीनें हैं, विशाल क्रेन हैं, शक्तिशाली बुलडोजर हैं और जटिल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर हैं। हम गगनचुंबी इमारतें और पुल बना सकते हैं जो पहले अकल्पनीय थे। लेकिन 4500 साल पहले मिस्रवासियों के पास सिर्फ तांबे की छेनी थी। उनके पास स्टील नहीं था, लोहा नहीं था और न ही कोई आधुनिक उपकरण, और पत्थर के हथौड़े थे। ये साधारण उपकरण थे, लेकिन उन्होंने इन उपकरणों से असाधारण काम किया। उन्होंने लाखों पत्थरों को काटा, तराशा, हर पत्थर को सावधानी पूर्वक आकार दिया, जैसे कि वे किसी विशाल पहेली के टुकड़े हों, और एक के ऊपर एक इतनी सटीकता से रखा कि आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। ये सटीकता किसी लेजर निर्देशित तकनीक से कम नहीं है कि दो पत्थरों के बीच ब्लेड भी न जा सके। पत्थरों के बीच का जोड़ इतना तंग है कि यह लगभग अदृश्य है। इतना भारी पत्थर सैकड़ों फीट ऊपर कैसे पहुंचाया? क्या उन्होंने रैंप का इस्तेमाल किया? क्या उन्होंने किसी जटिल लीवर सिस्टम का आविष्कार किया? क्या उनके पास कोई खोई हुई तकनीक थी, कोई ऐसा ज्ञान जो समय के साथ खो गया है? क्या उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती दी थी? गीजा का पिरामिड चारों दिशाओं में एकदम सटीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, बिना कंपास या सैटेलाइट के। यह अविश्वसनीय है कि उन्होंने इतनी सटीकता कैसे हासिल की। क्या उन्होंने तारों का इस्तेमाल किया? क्या उनके पास कोई गुप्त खगोलीय ज्ञान था? क्या यह साधारण इंसानों का काम था, या क्या उन्हें किसी और शक्ति ने निर्देशित किया था? क्या वे सचमुच में इतने बुद्धिमान थे, या क्या उन्हें किसी बाहरी शक्ति से मदद मिली थी? कई थ्योरीज हैं, हर कोई अपनी व्याख्या लेकर आता है। कुछ कहते हैं रैंप बनाए, लंबे धीरे ढलान वाले रैंप जो पिरामिड के चारों ओर घूमते थे। कुछ पानी की शक्ति की बात करते हैं, जटिल हाइड्रोलिक सिस्टम जो पत्थरों को ऊपर उठाने में मदद करते थे। लेकिन हर थ्योरी में कोई ना कोई कमी रह जाती है। कोई भी थ्योरी पूरी तरह से यह नहीं समझा पाती कि यह चमत्कार कैसे हुआ। ये पिरामिड हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, हमें चुनौती देते हैं
और हमें अपनी सीमाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करते हैं कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे। उनकी रचनात्मकता, उनकी इंजीनियरिंग कौशल और उनकी दृढ़ता हमें विस्मित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस गुत्थी को और गहराई से समझते हैं। हम उन तकनीकों, उन लोगों और उस प्रेरणा को जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इस अद्भुत स्मारक को बनाया। फिल्मों और लोकप्रिय संस्कृति में अक्सर यह दिखाया जाता है कि मिस्र के विशाल पिरामिडों का निर्माण गुलामों द्वारा किया गया था। सदियों से यह धारणा लोगों के मन में बैठी हुई है, एक ऐसी छवि जो शक्ति और दास्ता की कहानी कहती है। लेकिन क्या यह चित्रण पूरी तरह से सच है? क्या पिरामिड वास्तव में गुलामों की अथक मेहनत का परिणाम थे, या इस कहानी में कुछ और भी है जो हमें जानने की आवश्यकता है? क्या इतिहास की किताबों में दर्ज तथ्यों से अलग कोई और सच्चाई छिपी है? आधुनिक पुरातात्विक खोजों और गहन शोध ने इस पुरानी धारणा को पूरी तरह से बदल दिया है। नए साक्ष्यों के प्रकाश में पिरामिडों के निर्माण की कहानी एक नया मोड़ लेती है। पिरामिडों के पास हाल ही में खोजे गए प्राचीन गांवों से पता चलता है कि यहां कुशल कारीगरों और मजदूरों के परिवार रहते थे, न कि गुलाम। ये बस्तियां पिरामिड निर्माण स्थलों के पास विकसित हुईं और श्रमिकों के जीवन का एक अभिन्न अंग थीं। पुरातात्विक उत्खनन में यहां बड़ी बेकरी, मछलियां और जानवरों की हड्डियां मिलीं, जो उस समय के भोजन और पोषण संबंधी आदतों पर प्रकाश डालती है। इससे पता चलता है कि मजदूरों को अच्छा और पर्याप्त भोजन मिलता था, जो उनकी कड़ी मेहनत के लिए आवश्यक था। उन्हें उचित पोषण प्रदान किया जाता था ताकि वे कुशलतापूर्वक काम कर सकें। इसके अतिरिक्त यहाँ कब्रिस्तान भी मिले हैं, जहाँ मजदूरों को सम्मान के साथ दफनाया गया था, जो उनके प्रति सम्मान और मान्यता का प्रतीक है। उनके इलाज के भी सबूत मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उनके स्वास्थ्य और कल्याण का ध्यान रखा जाता था। ये सभी खोजें स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि पिरामिड बनाने वाले गुलाम नहीं थे, बल्कि स्वतंत्र और कुशल श्रमिक थे। वे कुशल कारीगर और सम्मानित नागरिक थे, जिन्होंने अपने कौशल और समर्पण से इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। वे मिस्र के अलग अलग हिस्सों से आते थे, विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे, और फैरो के लिए काम करना उनके लिए गर्व और सम्मान की बात थी। एक ऐसा अवसर जिससे वे अपने देश और शासक के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित कर सकते थे। तो अगली बार जब आप पिरामिडों के बारे में सोचें, तो उन कुशल कारीगरों और समर्पित श्रमिकों की कल्पना करें, जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से इतिहास रच दिया और इन अद्भुत संरचनाओं को वास्तविकता में बदल दिया। अब जानते हैं कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़े। गीजा का सबसे बड़ा पिरामिड 23 लाख पत्थरों से बना है, हर पत्थर औसतन 2.5 टन का। इन पत्थरों को काटना लाना और 480 फीट ऊंचाई तक चढ़ाना, ये सब 20 से 30 साल में हुआ। हिसाब लगाएं तो हर कुछ मिनट में एक पत्थर सही जगह पर रखना पड़ता था। विशेषज्ञ मानते हैं कि लगभग 30 हजार कुशल कारीगरों और मजदूरों ने मिलकर यह काम किया। ये लोग रोटेशन में काम करते थे। पत्थर काटने वाले, ढोने वाले इंजीनियर, रसोइये, सबकी अपनी भूमिका थी। इतने लोगों के लिए भोजन, पानी, औजार, ये सब एक छोटे शहर जैसा प्रबंधन था। ये आंकड़े मिस्र की संगठन क्षमता और जुनून का प्रमाण हैं। अब सवाल, इतने भारी पत्थर ऊपर कैसे उठाए? सबसे लोकप्रिय थ्योरी है सीधा रैंप, लेकिन सीधा रैंप बहुत लंबा और अव्यवहारिक होता। कोई ठोस सबूत भी नहीं मिला। दूसरी थ्योरी है घुमावदार या सर्पिल रैंप, जो पिरामिड के चारों ओर लिपटता था। फ्रांसीसी वास्तुकार जीन पियरे हॉर्डिन ने आंतरिक रैंप का सिद्धांत दिया, नीचे बाहरी रैंप, ऊपर आंतरिक। पत्थर खींचने के लिए मिस्रवासियों ने रेत पर पानी डालने की तरकीब अपनाई, इससे घर्षण कम हो जाता था। भारी ग्रेनाइट पत्थर असवान से नील नदी और नहरों के जरिए लाए जाते थे। यह सब दिखाता है कि मिस्रवासी तकनीक और भौतिकी को बखूबी समझते थे। विज्ञान की तरक्की से पिरामिडों के रहस्य खुल रहे हैं। सबसे बड़ी खोज, डायरी ओन ऑफ मेरर। मेरर की डायरी बताती है कि पत्थर नावों और नहरों के जरिए लाए जाते थे। यह पहला प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जलमार्गों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। आधुनिक स्कैनिंग तकनीक, म्यूओनन टोमोग्राफी से पिरामिड के अंदर झांका जा सकता है। 2017 में वैज्ञानिकों ने बिग वॉइड नामक एक विशाल खाली जगह खोजी, जो ग्रैंड गैलरी के ऊपर है। इसका उद्देश्य क्या था? छिपा कक्ष या निर्माण की मजबूती? जवाब अब भी नहीं मिला। हर नई खोज पिरामिडों की पहेली को और रोमांचक बना देती है। कुछ थ्योरीज कल्पना की दुनिया में ले जाती है, जैसे एलियंस ने पिरामिड बनाए। समर्थक कहते हैं, इतनी सटीकता, ओरियन तारामंडल से संरेखण, क्या यह संयोग है? दुनिया भर में पिरामिड जैसी संरचनाएं
क्या ज्ञान किसी बाहरी स्रोत से मिला? एक और थ्योरी, खोई हुई सभ्यता, जैसे अटलांटिस ने तकनीक दी। कुछ मानते हैं कि पिरामिड ऊर्जा संयंत्र थे, निकोला टेस्ला की थ्योरी से प्रेरित। ग्रेनाइट, भूमिगत जल और आकार, क्या ये पृथ्वी की ऊर्जा को इकट्ठा करते थे? ये थ्योरीज दिखाती हैं कि पिरामिडों का रहस्य कल्पना और विज्ञान दोनों को जन्म देता है। तकनीक से परे पिरामिडों का आध्यात्मिक महत्व भी गहरा है। मिस्रवासियों के लिए ये सिर्फ मकबरे नहीं, बल्कि पृथ्वी और आकाश के बीच पुल थे। उनका विश्वास था फैरो की आत्मा पिरामिड के जरिए सितारों तक पहुंचती है। पिरामिड का आकार सूर्य की किरणों का प्रतीक था और उसका सिरा आत्मा को रात तक पहुंचाता था। गीजा के पिरामिड ओरियन तारामंडल से संरेखित हैं। ओसिरिस देवता से जुड़ाव। पिरामिड के अंदर संकरे शाफ्ट आत्मा के लिए स्टार विंडो थे। पिरामिड बनाना उनके लिए धार्मिक और पवित्र कार्य था, पूरी सभ्यता की आस्था का प्रतीक। अब हम यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमने पिरामिडों के निर्माण, कारीगरों, तकनीक और आध्यात्मिकता को जाना, लेकिन क्या हम सब कुछ जानते हैं? नहीं। हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो जाते हैं। बिग वॉइड जैसी खोजें बताती हैं कि अभी भी कई राज दफन हैं। पिरामिड हमें सिखाते हैं कि प्राचीन दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल थी। शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेंगे। यही इनकी खूबसूरती है। सवाल यह नहीं कि सच्चाई क्या है, सवाल है आप क्या मानते हैं? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। खोजते रहिए, क्योंकि ज्ञान का सफर कभी खत्म नहीं होता। धन्यवाद।